हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। इस बार नया चैप्टर चालू हो चुका है भाई, मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चैप्टर का नाम आता है एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो हमको एडी के बारे में सीखना है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखना है और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम एडी के बारे में बाद में सीखेंगे। पहले इस वीडियो में हम सीखेंगे एएस के बारे में। किसके बारे में? एएस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आता है। तो बात आती है भैया, ये एएस क्या होता है? एएस मतलब होता है एग्रीगेट, एएस मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल भाई, हाँ जी, एग्रीगेट सप्लाई सिंपल है। हाँ जी, जैसे बचपन में अगर आप छोटे बच्चे हो तो 11वीं में आपने सीखा था सप्लाई क्या होते हैं। सिंपल बात है ना। हाँ जी, आपने कुछ सीखा था। सप्लाई कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे शो किया जाता है प्राइस और यहाँ पे शो किया जाता है क्वांटिटी, है ना। प्राइस अगर कम होती है तो सप्लाई क्या होती है? कम होती है। और प्राइस अगर ज्यादा कोई दे रहा है तो हम सप्लाई भी क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। मतलब पॉजिटिव रिलेशन था इनमें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी अलग है सप्लाई, होती वैसी ही है, बस थोड़ी सी अलग है सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट लेवल पे सप्लाई देखनी है। मतलब एक देश के अंदर कितना माल बेचा जा रहा है, कितना माल क्या बोलते हैं बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल बात है, आसान है ना, बहुत अच्छे। तो शुरू करते हैं। तो समझिए एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई होता है समग्र पूर्ति, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एक पूरे देश के अंदर आप जितना भी माल बेच रहे हो उसको बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एक पूरी देश के अंदर जितना भी माल बेचा जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। आसान है ना। अब सोचिए, जितना माल मैं बेचूंगा उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे, यानी जितना माल मैंने बेचा वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। तो इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? जितना माल हम बेच रहे हैं। अच्छा, मैं कितना माल बेच सकता हूं? मैं कितना माल बेच सकता हूं? जितना माल मैंने बनाया हुआ, जितना माल मैं इंडस्ट्री के अंदर अपनी फैक्ट्रियों के अंदर बनाता हूं उसी माल को तो बेच सकता हूं। उससे ज्यादा जब ज्यादा बेच सकते हैं हम? नहीं जी। तो जितना माल हम बनाते हैं देश के अंदर उतना ही माल क्या कर सकते हैं? हम बेच सकते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? जितना माल मैंने बेचा, और वो कैसे निकलेगा? वो जितना माल हमने बनाया वो पता कर लो आराम से। सिंपल है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एक साल में एक देश के अंदर आपने जितना भी माल बनाया है, प्रोड्यूस किया है, उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। दोबारा समझिए, एक साल में एक देश में जितना भी माल आपने बनाया है उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। तो मैंने क्या बोला? एक साल में एक देश में जितना भी माल आपने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। आसान है ना। हाँ जी, तो डेफिनेशन भी अगर आपको लिखनी है तो सेम डेफिनेशन इसी चीजों से बनेगी। तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सम ऑफ टोटल output produced in the boundary of a country during a fiscal year। आसान है। मैंने बस ये 3 वर्ड यूज करे हैं, समझिए ध्यान से। इट इज अ सम ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जितना भी हमारा हमने क्या किया है? बनाया है, इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, मतलब एक कंट्री की बाउंड्री में, एक देश की बाउंड्री में, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, मतलब एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर जितना भी माल आप बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? टोटल सप्लाई। आसान है। तो एक साल में एक देश में जितना भी माल बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टोटल सप्लाई बोला जाता है। आसान है ना। यानी कि जितना माल हमारा बनता है उतना ही माल क्या होता है? बिकता है। इसलिए जितना माल सप्लाई कर रहे हैं हम उसी को क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। और जो सप्लाई कर रहे हैं वही माल क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो जितना प्रोडक्शन होता है उसी को क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। तो मैंने क्या बताया? एक साल में एक देश में जितना माल क्या होता है? हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। आसान है ना। हाँ जी, अब समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ये फिस्कल ईयर क्या होता है? सुन में? ये फिस्कल ईयर क्या होता है? तो ईयर के बारे में थोड़ी सी चीज बता दूं भाई। ईयर मतलब होता है वर्ष, साल। और जो साल हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर, और एक होता है फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। आसान है। तो जो कैलेंडर होता है वो आपके कैलेंडर के हिसाब से, जैसे 1 जनवरी को चालू होता है और 31 दिसंबर को क्या हो जाता है? वो एंड हो जाता है। इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जो 1 जनवरी से चालू होता है 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। लेकिन अगर बात करी जाए फिस्कल ईयर की तो ये 1 अप्रैल से चालू होता है, ठीक है, और 31 मार्च को खत्म होता है। आसान है। इसको बोला जाता है फिस्कल ईयर, क्योंकि हमारे देश में जो ज्यादातर टैक्स है वो इस पीरियड के दौरान ही निकाला जाता है। ज्यादातर कंपनियां जो होती हैं वो टैक्स अपना भरती हैं, वो इस टाइम के अकॉर्डिंग भरती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर भी। समझ में? वित्तीय वर्ष बोल लो, चाहे आप लेखा वर्ष बोल लो, बात एक ही है। तो अगर आप हिंदी में डेफिनेशन पढ़ोगे तो फिस्कल ईयर को ज्यादा जगहों पर लिखा जाता है लेखा वर्ष, और फिस्कल ईयर ही हमारे देश में बहुत सारी चीजों में यूज होता है।
आसान भाई। हाँ जी, इसलिए हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे, फिस्कल ईयर। तो एक साल हम कौन सा मानेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो एक साल के अंदर एक देश के अंदर जितना भी माल हम प्रोडक्शन करते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई, एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल भाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। फॉर्मूले के लिए तो मैं सबसे पहले चालू करता हूँ एएस का फॉर्मूला। तो एएस मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एक साल में एक देश में जितना भी माल हम बनाते हैं, ठीक है, तो जितना भी माल हमने बनाया उतना ही माल क्या करते हैं, हम बेचते भी है। तो जितना माल हम बनाते हैं उतना ही माल क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। आसान है ना। और जितना माल बेच रहे हैं उतना ही हमें क्या मिलेगा, माल बेचने से क्या मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं। तो जितना माल हम बेचेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। यानी कि मेरा जितना माल बन रहा है उतना माल बिक रहा है, और जितना माल बिक रहा है उतना माल क्या प्रोवाइड कर रहा है, मेरे को पैसे दे रहा है। यानी कि मेरी इनकम कितनी हो सकती है, जितना माल मैं बना रहा हूं। आसान है ना। हाँ जी, यानी एएस किसके बराबर होता है, हमारी इनकम के बराबर होता है। एएस हमेशा किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। और इनकम को मैं शो करता हूं भाई वाई से। तो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया आपको अभी भी, एएस इज इक्वल टू वाई। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पिटवाएगा। तो पहला फॉर्मूला आपको सबसे पहले फॉर्मूला यही वाला याद करना है, एएस इज इक्वल टू वाई। याद हो गया, पक्की बात है ना, बहुत अच्छे। तो भाई एएस मतलब क्या होता है, जितना भी माल हम बना रहे हैं एक देश के अंदर उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और जितना माल बन रहा है उतना माल क्या होगा, बिकेगा भी, और जितना माल बिकेगा उतना ही मैं पैसे कमाऊंगा। तो एएस हमेशा किसके बराबर होता है, मेरी इनकम के बराबर होता है। खत्म भाई। आगे चलते हैं, बात आती है भैया ये इनकम वाई। वाई क्या होता है, वाई मतलब होता है जितना भी माल बेच के मैं पैसे कमा रहा हूं वो मेरी इनकम बनती है। अच्छा, इनकम को आप कहां कहां पे खर्च करते हो, जितना भी पैसा आप कमाते हो उसका क्या काम करते हो, या तो उस पैसे को खाएंगे या फिर उस पैसे को बचाएंगे। तो पहला काम इनकम का खाना, और दूसरा काम इनकम का बचाना। यानी कि मैं इनकम से क्या क्या काम करता हूं, कंजम्पशन और सेविंग। तो अगर इनकम का कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट सी मतलब क्या होता है, कंजम्पशन। आसान है। तो इनकम से क्या किया जाता है, कंजम्पशन। प्लस में दूसरी चीज क्या करते हैं हम, सेविंग। ऐसा मतलब क्या होता है, सेविंग। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको सिखाया, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इतना समझ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले सिखाए हैं। पहला फॉर्मूला सिखाया है एस इज इक्वल टू वाई, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। आसान भाई। हाँ जी, समझ आ गया ना भाई। तो दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत बार पिटवाएंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एस इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। आगे चले करें, बढ़िया भाई। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। भाई ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है इनकी टेबल और इनके डायग्राम। तो आपको टेबल और डायग्राम सीखने पड़ेंगे इस टॉपिक के, तब तो आप कुछ कर पाओगे। सिंपल बात है। यानी कि आपको इनकी टेबल आनी चाहिए और आपको डायग्राम आने चाहिए। तो टेबल सिखाऊं, अच्छा क्यों, डायग्राम तभी बनेगी जब टेबल बनेगी। तो फटाफट से टेबल सीखते हैं। तो बोलो 2 एकम 2 ना जी, टेबल वो नहीं है, 2 1 2 नहीं है। हाँ जी, तो हम फटाफट से चालू करते हैं। एस वाई सी और एस, चलो की टेबल। तो एस यहाँ पे दिखाऊंगा वाई, यहाँ पे दिखाऊंगा सी, और यहाँ पे सिखाऊंगा एस। ठीक है, चारों की टेबल पढ़ेंगे फटाफट से। समझिए, ये वाई है, वाई मतलब होता है इनकम। क्या इनकम कभी नेगेटिव होती है, क्या कभी इनकम नेगेटिव होती है? सोचिए, मैंने आपसे किसी के लिए कोई काम किया और उस काम को करने के बदले में मैं बोल रहा हूँ मेरे को आपने काम दिया, थैंक यू, और ये लो पैसे, मतलब काम करने के बदले में मैं उल्टा पैसे दे रहा हूँ। कभी इनकम नेगेटिव होती है? नहीं ना। सोचिए, मैंने आपसे पोछा मरवाया यहाँ पे, क्या पूरे घर में पोछा मार दो या फिर पूरे घर में पोछा लगा दूं, और आपने पोछा लगाने के बदले में मैं आपको पैसे मतलब देने की बजाय आप मेरे को पैसे दे रहे हो। आप बोल रहे हो थैंक यू, आपने मेरे को काम दिया पोछा लगवाने के लिए, आपने मेरे को अवसर दिया, और लो जी पैसे इस चीज के। हाँ जी, ऐसा होता है। यानी किसी से काम भी करवा लो और उससे पैसे भी ले लो उस काम को करने के। आसान है ना, ऐसा कभी नहीं होता। यानी इनकम कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। इनकम जब भी आप कोई काम करते हो तो बदले में आपको पैसा मिलता है, यानी आपकी इनकम हमेशा पॉजिटिव में होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, अगर बात करें इनकम नेगेटिव नहीं होती, क्या इनकम जीरो हो सकती है? क्या इनकम जीरो हो सकती है? हाँ जी, इनकम जीरो हो सकती है। अभी जैसे मेरा YouTube चैनल बहुत छोटा है, तो अभी मेरे को इन YouTube से कितनी इनकम हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको बोल सकते हैं भाई कि इनकम क्या है, जीरो हो सकती है। आसान है। जब YouTube चैनल बड़ा हो जाएगा तो फिर इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल बात है भाई, बहुत अच्छे। यानी स्टार्टिंग में इनकम क्या होती है, जीरो। जैसे अभी 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कोई काम कर रहा है नहीं, तो उसकी इनकम क्या है, जीरो। तो इस वजह से इनकम जीरो होती है। आसान, बहुत अच्छे। लेकिन समझिए, क्या इनकम एकदम से बढ़ जाती है या फिर धीरे धीरे बढ़ती है? भाई ज्यादातर नॉर्मल केसेस में इनकम क्या होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो मैं भी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो इनकम पहले जीरो थी, अब कितनी हो गई, 50, अब हो गई 100, फिर उसके बाद 150, फिर उसके बाद कितनी हो गई, 200। सिंपल इतना। यानी इनकम पहले जीरो थी और इनकम क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। सिंपल इतना। आगे चलते हैं, बात आती है कंजम्पशन की। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खाना। कंजम्पशन क्या होता है, खाना। तो आप समझिए, क्या कभी कंजम्पशन नेगेटिव में होता है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि पूरी जिंदगी में आपने कुछ ना खाया हो, पूरे साल आपने कुछ ना खाया, बस काट ले जा रहे हो,
ऐसा होता कभी नहीं जी, ऐसा कभी नहीं होता कि आप काटे जा रहे हो बस खा ही नहीं रहे कुछ भी। तो भाई यानी कि कंजम्पशन जो है वो कभी भी नेगेटिव में होता ही नहीं, यानी कंजम्पशन नेगेटिव नहीं होता। क्या कंजम्पशन कभी जीरो होता है? क्या पूरा साल आपने कुछ ना खाया हो, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं जी, हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं मान लेता हूँ मिनिमम मेरे को जो खाना पड़ेगा, मेरे को वो 60 रुपये खाने पड़ेंगे। अगर मान लो मैं कम से कम भी खा रहा हूँ तो मेरे को जिंदा रहने के लिए कितने रुपए खाने पड़ेंगे? 60 रुपये खाने पड़ेंगे। आसान है? हाँ जी, यानी कि 20-30 रुपये की भटूरे की प्राइस 2 टाइम या फिर 3 टाइम खाऊंगा तो मैं कम से कम जिंदा रह पाऊंगा इतना खाने के। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं कम से कम कितने रुपये खा रहा हूँ? 60 रुपये खा रहा हूँ। आसान है? 60 रुपये मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जब मेरी इनकम क्या है? जीरो। जब आपकी इनकम जीरो तब भी आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो भैया जब इनकम जीरो है, कुछ पैसा कमा नहीं रहे, तो वो खा के आंसर है। सोचिए अभी मैं छोटा बच्चा हूँ या फिर कोई छोटा बच्चा जो होता है वो क्या कमा रहा होता है? नहीं कमा रहा होता, तो वो भी कहीं ना कहीं से खा रहा होता है। सिंपल बात है ना। तो उनके पेट पे पापा मम्मी आराम से दे रहे होते हैं, भाई खाता है। अगर मान लो कोई भी इंसान है जो कमा नहीं रहा, मान लो कोई अनाथ ही है, तो वो चोरी चकारी करके खाएगा मगर वो कंजम्पशन करेगा। बस ना पीपनी, हाँ जी सॉरी भाई। तो अगर मतलब कोई भी काम करेगा मतलब वो खाएगा पक्का, सिंपल बात है, वरना तो मर जाएगा वो। अबे यार ये शांत नहीं रहेंगे आज, अरे मेले आ रहे हैं भाई, दिवाली वाले आ रहे हैं, तो इसमें से शोर सार होता है अभी थोड़ा। तो कंजम्पशन कितनी है? कंजम्पशन कितने आए? 60 रुपए, 60 का कंजम्पशन है। ठीक है, अच्छा कंजम्पशन देखो, अब आपकी इनकम क्या हो रही है? 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, यानी इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे। अच्छा, और जब इनकम बढ़ती है क्या कंजम्पशन नहीं बढ़ता? बिल्कुल बढ़ता है भाई। जितना पहले हम गरीब थे तो कम खाते थे, अब अमीर हो रहे तो अच्छा खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं। तो पहले 60 रुपए खाता था, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। जैसे मेरी इनकम 50 रुपए से बढ़ी, कंजम्पशन 50 से नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन खाली बढ़ेगा लगभग 20 रुपए से। तो मैं 60 से कर देता हूँ कितना? 80, 80 से कितना हो गया फिर? 100, 100 से 20 रुपए बढ़ गया 120, 120 से 140। आसान है? कंजम्पशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला जो कंजम्पशन है ये वो कंजम्पशन है जहां पे मेरी इनकम क्या है? जीरो, यानी कि ये वो कंजम्पशन है जो मेरे को जिंदा रहने के लिए कम से कम खाना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है सी बार। क्या बोलते हैं इसे? सी बार। भाई ये शो हो रहा है, मैं मानता हूं शो नहीं हो रहा हुआ तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। इसको बोला जाता है भाई सी बार, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया? भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया ना, मैं बता रहा हूं, या तो तुम ऑटो चलाओगे क्या, या फिर मोमोज बेचोगे। इसलिए इसे बोलते हैं क्या? ऑटोनोमस, मोमोज नहीं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। आसान है? तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ये वो कंजम्पशन होता है जहां पे इनकम का लेवल क्या होता है? जीरो। ये वो कंजम्पशन है जहां पे इनकम का लेवल क्या होता है? जीरो। इतना सिंपल भाई। हाँ जी, तो ये वो कंजम्पशन होता है जहां पे इनकम का लेवल क्या होता है? जीरो। आगे चल करते हैं फटाफट से। बात आती है सेविंग की। अब सोचिए मैंने 0 रुपए कमाए थे और खाए कितने? 60 रुपए। कहां से खाए? पापा मम्मी की जो सेविंग थी ना उसमें से पैसा निकाल के मैंने खा लिया 60 फटाफट से जल्दी से। यानी कि पापा मम्मी की सेविंग क्या हो गई? माइनस हो गई। यानी कितने रुपए से माइनस हो गई? 60 रुपए से माइनस हो गई। आसान था? कम हो गई उनकी सेविंग। आगे चलते करते दोबारा से। इस बार मैंने 50 रुपए खाए, लेकिन फिर भी खा कितना रहा हूं? 80 रुपए खा रहा हूं। 30 रुपए फालतू खाए। कहां से खाए? फिर दोबारा से पापा मम्मी की सेविंग को माइनस किया, या फिर चोरी चकारी गई, किसी और बंदे ने पैसे जोड़ा होगा उसके पैसे को माइनस कर दिया मैंने। आसान भाई? तो सेविंग माइनस हो जाती है स्टार्टिंग में। आगे चलते हैं। मैंने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए खा रहा हूं, यानी सेविंग कितनी हुई? बच्चे कितने हुए? जीरो। भाई शादी भी नहीं हुई, बच्चे की तो बात दूर, वो सेविंग नहीं भाई, वो बच्चे नहीं, मतलब पैसा बचत करना, पैसे बचाना। आगे चलते हैं। मैंने 150 रुपए कमाए और खाए कितने? 120 रुपए, यानी कितने रुपए बच गए? मेरे बच गए 30 रुपए। 200 रुपए कमाए और 140 रुपए खा लिए, यानी 60 रुपए बच गए, यानी सेविंग कितनी हो गई? 60 रुपीज। आसान था भाई? तो ये टेबल थी किसकी? हाँ जी, वाई की, सी की और एस की। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या था? सी बार। वैसे ही ये स्टार्टिंग वाला जो एस का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं माइनस का एस बार। क्या बोलते हैं? एस बार। और इसको भी बोलते हैं भाई ऑटोनोमस सेविंग। आसान है? अच्छा, ऑटोनोमस सेविंग। अब समझिए बात ध्यान से। एएस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया, एएस इज इक्वल टू वाई, यानी कि एएस किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है। तो वाई की जगह क्या बन जाएगी? वही बन जाएगा एएस, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो 0 का 0, 50 का 50, 100 का 100 और 150 का 150 और 200 का 200। आसान भाई? तो ये टेबल थी किसकी? एएस की, वाई की, सी की और एस की। अब चालू करते हैं फटाफट से डायग्राम बनाने इनके। समझिए ध्यान से। पहला टॉपिक आता है वाई। तो वाई कैसे बनेगा? भाई यहाँ पे बनाऊंगा मैं राइट साइड पे, मतलब वाई एक्सिस पे बनाऊंगा, जिसका भी मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैं वाई का डायग्राम बना रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाऊंगा वाई, और नीचे आएगा जीडीपी या फिर आउटपुट। जीडीपी या फिर आउटपुट आप कुछ भी लिख सकते हो, वो मर्जी आपकी रहेगी। ठीक है? एक्स एक्सिस से शुरू करते भाई। तो इनकम कहां से चालू होती है? क्या नेगेटिव होती है? नहीं। क्या 0 से चालू होती है? हाँ जी, 0 से चालू होती है और लगातार बढ़ती जाती है। तो आपको 0 से चालू करनी है और लगातार कंटिन्यूसली बढ़ानी है। ये हो गया वाई। वाई मतलब इनकम। और याद रखना ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे होता है।
कितने डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के। एक नंबर में पूछा जाता है कि जो वाई जो क्या बोलते हैं लाइन है या फिर जो इनकम वाली लाइन है वो कौन से डिग्री के एंगल बनाती है, एक्स मतलब ओरिजिन के साथ, तो 45 डिग्री का एंगल। आसान भाई। आगे चालू करते हैं। और मैंने बोला था भाई y इक्वल टू AS होता है, तो y ही क्या है, AS, यानी कि यही डायग्राम किस चीज का बनेगा, AS का। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम सिखा दिया आपको, y भी और AS भी। चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है C। जो C का डायग्राम है, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं C और नीचे दिखाऊंगा मैं GDP या फिर आउटपुट। आसान है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है, नहीं। क्या कभी जीरो होता है, नहीं। यानी कि ऊपर से बनेगा, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ता है, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। सिंपल बात है। तो ये मेरा बन गया कंजम्पशन का डायग्राम। और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, यानी जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, C बार। तो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी क्या बन गया, C बार। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें सिखाई, C बार और C। ये पॉइंट क्या है, C बार, और ये पूरी लाइन क्या है, ये C है, कंजम्पशन। यानी कि पूरी लाइन कंजम्पशन, C नहीं है, कंजम्पशन है। तो भाई ये पूरी लाइन क्या है, कंजम्पशन, और ये पॉइंट क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। आसान था। आगे चालू करते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट डायग्राम। हाँ भाई, ये लाइन दिख रही है, ये डायग्राम दिख रहा है, और नहीं दिख रहा भाई। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिटो देते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ मैं मानता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पीछे 10 सेकंड बैक करके माई स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे होगा x मतलब s, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और यहाँ पे दिखाऊंगा मैं GDP या फिर आउटपुट। आसान है। अब सेविंग क्या होती है, स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है, फिर जीरो होती है, फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव चालू करेंगे, नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, ये रहा सेविंग का डायग्राम। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है कि ये सेविंग क्या है, सेविंग नेगेटिव है। उसके बाद ये वाला एरिया, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सेविंग क्या है, यहाँ पे सेविंग जीरो है। आसान है। और इस वाले एरिया में सेविंग क्या हो गई, यहाँ पे सेविंग क्या हो गई, सेविंग इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस VE, यानी पॉजिटिव। आसान है। तो स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव होती है, उसके बाद सेविंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसके बाद सेविंग क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये होता है सेविंग कर्व। तो मैंने यहाँ पे Y, C, S और AS का डायग्राम सिखा दिया। हाँ भाई, अगले टॉपिक में हम सीखेंगे AD के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय।